जय हिंद दोस्तों। आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र, जहाँ पर हम सम्मिलित होंगे रुंगलिंग देवी पूजा में। हमारी यात्रा शुरू होती है दिल्ली से और अभी हम पहुँच रहे हैं टनकपुर। ये देख रहे हैं, ये है टनकपुर यानी कि फुट हिल्स, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार। यहाँ से पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी से चलकर अब यहाँ पहुँचने पर धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चलने शुरू हो चुकी है। बहुत प्यारा मौसम, बहुत सुंदर, देखिए क्या नज़ारा है। हम आपको अभी रास्ते में लंच कराएंगे चलती में। धीरे धीरे हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने सुदूर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही है, हरे भरे, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं ये चलती के पास। यहाँ पर हम लंच करेंगे, एक 2-4 दुकानों का समूह, और बहुत सस्ते खाने मिलते हैं यहाँ पर। सिर्फ 70-80 रुपये दे कर के आप पूरा थाली खाना खा सकते हैं। तो अभी आइए और कभी चलती में रुक के खाना खाने का मज़ा लीजिए। थैंक यू। चलती में लंच करने के बाद सबसे पहले हम पहुंचते हैं चंपावत, जो कि एक उभरता हुआ शहर है। कभी कतुरी और चंद्र शासकों की राजधानी हुआ करता था। आज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। चंपावत के पास ही दूसरा शहर है लोहाघाट, जो कि बहुत ही सुंदर झील के किनारे बसा हुआ शहर है। सैलानियों का ये एक डेस्टिनेशन है। चंपावत लोअर हिल स्टेशन से होते हुए अब हम पहुंचते हैं पिथौरागढ़। ये देखिए, ये सिलथाम इलाका है, एकदम पहाड़ी के ऊपर में, काफ़ी डेंस बसा हुआ शहर। यहाँ से हम आगे चलेंगे धारचूला की तरफ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं शहरों के बीच से होते हुए। रास्ते में आईटीबीपी कैंप, झांकनी, नैनी हवाई अड्डा आदि होते हुए हम अभी आगे चलेंगे धारचूला की तरफ। पिथौरागढ़ की बनावट वाकई बहुत ही सुंदर है। एक प्रकार से कश्मीर के बाद पिथौरागढ़ शहर का नंबर आता है। छोटी छोटी पहाड़ी प्लेटों के बीच फैला हुआ शहर बहुत सुंदर लगता है। एक तरफ नैनी एयरपोर्ट और दूसरी तरफ आर्मी कैंटोनमेंट। वाकई ये इलाका देखने लायक है। यहाँ पर हर किस्म की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हवाई मार्ग और रोड कंडीशंस दोनों अच्छे हैं। यहाँ तक पहुँचना बहुत इजी है। इसके बाद हम आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे धारचूला की तरफ।
पिथौरागढ़ दारचूला मार्ग पर सबसे पहले रास्ते में हम दर्शन करेंगे ध्वज माई की, यानी कि ध्वज एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर ध्वज माई का मंदिर एकदम पहाड़ी के टॉप में, प्लेटा से चल कर के हम पैदल ध्वज माई के मंदिर तक हम जा सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने, ये सामने टेकरी ध्वज माई, यानी कि ध्वज का मंदिर नीचे रास्ते में, और उसी के साथ पहाड़ी की चोटी पे टेकरी पे ध्वज माता, जिसकी काफ़ी इस इलाके में यहाँ पर प्रभाव है। और हम ध्वज माता मंदिर के होते हुए अब हम पहुँच चुके हैं अभी कनाली छीना, एक छोटा सा टाउन, और इस टाउन से होते हुए फिर हम चलेंगे आगे, पहाड़ियों का दर्शन करेंगे। दूर हिमालय बर्फ़ से ढके हुए पर्वतों की श्रेणी बहुत सुंदर लग रहा है। आसमान एकदम नीले साफ और हल्की सी बादल। इस तरह हम पहुंचेंगे सबसे पहले ओगला, यानी कि एक विश्राम स्थल। यहाँ पर हम नाश्ता चाय पिएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है सामने ओगला मार्केट, छोटा सा मार्केट। यहाँ से एक साइड में डीडीआर और दूसरी तरफ दारचूला, यहाँ से मार्ग निकलते हैं। अब हम आगे बढ़ चुके हैं ओगला से। ओगला में चाय नाश्ता के बाद अब हम दारचूला मार्ग पे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे छारछम ब्रिज, जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ती है। ये एक इंटरनेशनल ब्रिज है, जिसे छारछम इंडिया नेपाल छारछम ब्रिज बोला जाता है। यहाँ से नेपाल हम जा सकते हैं। पक्की रोड, एकदम नेशनल हाईवे, और आगे धीरे धीरे गांव से होते हुए हम दारचूला की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन होने से यहाँ पर रोड के साथ साथ मकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग सब लगे हुए हैं अपने मकानों को बचाने के लिए। रोड यहाँ पर अभी पूरी तरह से मेटल नहीं है। अब हम पहुँचते हैं दारचूला। यह है दारचूला टाउन। बस दारचूला टाउन वाकई एक छोटा सा शहर, बहुत घनी बसी हुई, और यहाँ से पार नेपाल जा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये दारचूला सिटी दूर तक फैला हुआ। और हम अगले दिन हम आगे बढ़ते हैं जगत माता पूजा के लिए। हमारा जो डेस्टिनेशन है रुंगलिंग, यहीं पर हम आपको ले चलेंगे। यहाँ से हम टैक्सी करते हैं और पूरे गांव के बहुत सारे हमारे बंधु यहाँ मिल जाते हैं। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं रुंगलिंग पूजा के लिए, यानी कि रुंगलिंग मुंजी गांव वासियों का एक ऐसा पूजा स्थल है, मंदिर है, जिसे यहाँ पर वर्षों पहले स्थापित किया गया था। रुंगलिंग मार्ग पर पहला ऐतिहासिक स्थल है तवा घाट। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। यहाँ से ईस्ट की तरफ नदी के किनारे किनारे ब्यास वैली, और हम अगर नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो दारमा वैली, ये सामने दारमा वैली, और यहीं से राइट में मुड़ते हैं तो चौदास वैली। यानी कि ये ब्रिज तीनों घाटियों को मिलाने वाला, दारचूला शहर से मिलाने वाला एकमात्र ब्रिज है। यहाँ से गुजरने वालों को यहाँ पर स्थित देवी या देवता या रक्षक जो भी कहे, इसके परमिशन लेना अति आवश्यक है। यहाँ पर कहा जाता है बगैर तवा घाट के रक्षकों के परमिशन के यहाँ से कोई जाता नहीं है। पूजा के लिए सारे जा रहे हैं।
ये हमारे सारे नमाजी हैं। हेलो हेलो ये इस तवागाट इलाका में कहते हैं पुराने जमाने में यहाँ दैत्य बहुत रहते थे। आज अभी दैत्य रहते थे यहाँ, बहुत प्रभाव था उसका, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर जना उसके इजाजत के जा सकते थे। कहते हैं किसी जमाने में यह इलाका इतना वीरान था, इतने भयानक था कि लोग यहाँ पर आने से डरते थे। चाहे कहानी कुछ भी हो, लेकिन ये तो सच है कि यह इलाका वाकई इसमें कोई न कोई देवी शक्तियों से भरपूर है। आज बेशक यहाँ मोटर मार्ग बन चुकी है, लेकिन तवागाट के बारे में क्या बताएं? एक समय था सब यहाँ लोग आने से डरते थे। बलमी डोंगो पत्थर है, वो पत्थर जो है सामने से पत्थर है। ओके, वो भीम ने यहाँ से उठा करके खड़ा कर दिया। पहाड़ की चोटी के ऊपर में एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक पिलर गाड़ा गया है, जिसे बलमी डोंगो। अब हम पहुंचते हैं शंखुला, यानी हमारे जो डेस्टिनेशन के पास अंतिम पड़ाव। इस प्रकार हम शंखोला को पार करते हुए अब पहाड़ी की तल पे मोटर मार्ग जहाँ पर एंड होता है, इस जगह का नाम है, जगह का नाम है बुंग बुंग। अब यहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे। इस तरह गाड़ियों को यहीं पर छोड़ करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं ट्रैकिंग करते हुए। अब आगे लगभग 6-7 किलोमीटर तक हमें ट्रैकिंग करते हुए पैदल चलना है, और वहीं पर हम रात भर हम जागरण करेंगे। उसके बाद कल पूजा होगा। पूजा के बाद शाम को हम लौट के आएंगे। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और अब हम पहुंच गए हैं हाल्टिंग पॉइंट, इसका नाम है शिशोंगकांग। शिशोंगकांग यहाँ कुछ देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह है शिशोंगकांग। आधी रास्ते पार कर चुके हैं हम लोग। अभी उस चौक पे जाएंगे। अभी बस बहुत बुलंद है, रास्ता दूर है, मुश्किल है, लेकिन रास्ता बुलंद है। जय माता की, जय माता। इस समय हम शिशोंगकांग पहुंच चुके हैं। शिशोंगकांग में अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक लगभग आधी अभी हम डिस्टेंस पूरी कर चुके हैं। अभी देखिए, अभी ये सामने मंजिल है, और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम आगे टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे आगे निकल चुके हैं और कुछ पीछे भी है। अभी यहाँ पर हम एक ऐतिहासिक पत्थरों का दर्शन करेंगे, देखते जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन 2 बड़े बड़े पत्थर हैं। इसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। बचपन में हम इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए चला करते थे।
और इतने वर्षों के बाद आज हम इन पत्थरों को देख रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम है रहा, यहाँ पर चलते हुए लोग छोटे पत्थर को उठा करके उसके ऊपर रखते हैं। शायद ये वो पत्थर है जो ऐतिहासिक पत्थर जिनको सम्मान देने के लिए उनके ऊपर में छोटा पत्थर चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फूल पत्ते अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो शायद प्राचीन समय से ही यही प्रथा रही है कि इसके ऊपर में छोटे पत्थर चढ़ा करके प्रणाम उसको सम्मानित की जाती है। तो ये है दो एंशिएंट प्राचीन ऐतिहासिक पत्थर। किंवदंती है कि ये दोनों पत्थर शिव और पार्वती के रूप है। जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं इन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए इनमें पत्थर भेंट की जाती है। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, मगर थके मादे जब कोई यहाँ पहुँचता है तो स्वतः ही श्रद्धा भाव दिल में उमड़ता है और जय माता की ध्वनि से वातावरण गुंजित हो जाती है। जय माता की, जय माता की। धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ते हैं। सुदूर पहाड़ियों में बर्फ़, आसपास रंग बिरंगे खिले हुए बूरस के फूल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक नज़ारा है। और हम पहुंचते हैं अब जय श्री पूर्णागिरि माता यानी कि जय माता रुंगलिंग माता। यह है रुंगलिंग माता का टेंपल। बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पहुँच चुके थे और अभी हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब रात भर यहाँ पर हम जागरण करेंगे। उसके बाद कल सुबह पूजा पद्धति के बाद फिर हम वापस अपने गंतव्य को चले आएंगे। बहुत ही पौराणिक मंदिर है। हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित, गुंजी गांव के पूर्वजों के द्वारा स्थापित है। कहते हैं कि माता पूर्णागिरि टनकपुर से इन्होंने टनकपुर के पास में माता पूर्णागिरि, वहाँ से इन्हें यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर इसको स्थापित किया गया वर्षों पहले। और ये पद्धति वर्षों से चली आ रही है। हर साल गुंजी गांव के लोग यहाँ जाते हैं। रात भर यहाँ पर भजन कीर्तन होता है, सुबह पूजा और फिर उसके बाद वापस। लगभग 9,500 फीट से ऊंचाई पर माइनस टेम्परेचर में सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठ करके यहाँ के ये लामाज पुजारीगण नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूजा पद्धति, पूजा काम आरंभ होता है। जय हो। वाकई ये आश्चर्य है, इतने ठंड में ओपन में होल नाइट रहना, कभी कभी बरसात और बर्फ़। वाकई इन विषम परिस्थितियों में यहाँ पर पूजा करना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। धन्य है वाकई। खुले आसमान के नीचे रात भर पूजा पाठ इत्यादि कीर्तन भजन के बाद सुबह हम माँ का दर्शन कर वापस चले आते हैं।